तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम साथी। 1-2 दिन से वीडियो थोड़ा-सा नहीं गया है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मेरे साथी। तो चलिए आज करंट अफ़ेयर की दोस्तों बेहतरीन, जानदार, ज़बरदस्त दोस्तों आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों ये करंट अफ़ेयर्स का। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ, डेली 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज 10 क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन है। और जान लगा दो या जाने दो दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, 70 बीपीएससी, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार पुलिस और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये हैंड रिटन नोट्स है, मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटन नोट्स डेली मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भाई, लेकिन मैं पूरा कंटेंट आपको दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो पीसी मास्टर टेलीग्राम चैनल पे आप जाके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो भी साथी आप नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक फटाफट जल्दी से करते रहिए और जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखकर कंटेंट आप बनाइए, ठीक है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की ये आपकी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने हम लेके आए हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे। आइए देख लेते हैं क्या है आज का टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चर्चा में क्यों है रिसेंटली में, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में पीएम मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की घोषणा की है। याद रख लेना मेरे भाई, रिसेंटली में ये चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम की दोस्तों इन्होंने आपकी घोषणा किया है। किसने किया? देश के प्रधानमंत्री जी ने। और कब किया है? आप लोग जानते हैं हर महीने रेडियो कार्यक्रम आता है एक मन की बात, और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की आपकी घोषणा कर दिया। दोस्तों अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है मेरे साथी, जो आपके इन्होंने घोषणा की, इसकी थीम क्या है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों क्या है इसकी थीम? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका मनाया जाएगा 21 जून को। आप लोग जानते हैं अभी आने वाला है, ठीक है। साथ ही इसी की आपका अभी हाल ही में थीम की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप है। समझ रहे ना? यह जो थीम है साथी, यह वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की क्या है, ये आपका अनुरूप है, जो मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को योग के समय प्रभाव पर आपका जोर देती है। देख सकते हैं दोस्तों इस थीम का महत्व के बारे में समझिए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, लगभग 5 से 10 प्रश्न है। बेहतरीन तरीके से आप देखिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए थीम क्या है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, और यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुरूप है, जो मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर योग के समग्र प्रभाव पर क्या करती है, ये आपका जोर देती है, ठीक है। तो ये आप मेरे भाई याद रख लेना, और इसीलिए आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपका चर्चा में है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, म्यांमार में भूकंप, बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था दोस्तों, कई लोगों की आपकी जान वहां पर चली गई है। जान के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, जान तो गई है प्लस अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी मतलब बॉडी मतलब मिल नहीं पाई है साथी, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका बहुत ही डेंजरस है यार। ये आपका जो हुआ था, आइए इसी के बारे में चीज़ों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साथी हम थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, आप थोड़ा सा याद कर लेना चीज़ों को हम बताएंगे जो, इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो म्यांमार में भूकंप आया है, चलिए दोस्तों आइए थोड़ा सा कुछ देखिए दोस्तों, म्यांमार भूकंप, और इसी म्यांमार भूकंप पर हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक म्यांमार भूकंप इसलिए रिसेंटली में अभी हाल ही में चर्चा में है। ये थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, हो सकता है दिखाई ना दे। आइए देखते हैं। देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा, आप लोग जानते हैं दोस्तों, म्यांमार में दोस्तों अभी हाल ही में भूकंप आया, और भूकंप के कारण अभी वहाँ पर भारत की तरफ से एक ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया दोस्तों। अभी हाल ही में जानते हैं 7.7 तीव्रता से भूकंप आया है। आइए चीज़ों को हम समझ लेते हैं, इसके बारे में फिर समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में म्यांमार में 7.7 तीव्रता भूकंप आने से काफ़ी जान मान का दोस्तों आपका नुकसान हुआ है, और कभी लगभग दोस्तों हजारों लोग जो है दबकर दोस्तों वहां पर मर गए हैं, ठीक है। साथ ही एक चीज़ और बताया कि म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मतलब भारतीय भारतीय की तरफ से या भारत की तरफ से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की दोस्तों क्या किया गया, शुरुआत किया गया। कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसी ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत आपकी भारत के द्वारा दोस्तों आपका किया गया। साथ ही इसके बारे में और बात करेंगे कि लेफ्टिनेंट जगदीश गिल के नेतृत्व में एक विशेष चिकित्सा
चिकित्सा कार्यबल को सलोजित ब्रिगेड के तहत आपका इसे दिया गया है। समझ रहे हैं ना? ये जो आपका दोस्तों क्या किया गया है, अभी रिसेंटली में जो म्यांमार में दोस्तों अभी हाल ही में आपका भूकंप आया है, और इसी म्यांमार भूकंप के बारे में थोड़ा सा और आइए थोड़ा चीज़ों को हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? देखिए, अगर बात करेंगे लेफ्टिनेंट जगजीत गिल के नेतृत्व में एक विशेष चिकित्सा कार्यबल को सलोजित ब्रिगेड के तहत दोस्तों क्या किया गया है, आपका तैनात मेरे साथी आपका किया गया है। साथ ही एक चीज़ आपको बताएं, 118 सदस्यों वाली यह चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम म्यांमार में आवश्यक चिकित्सा उपकरण आपूर्ति ले जा रही थी है इस समय वर्तमान समय में, और वहां पर म्यांमार में लोग की दोस्तों आपका ये सहायता करी, याद कर लेना क्या नाम है इसका, ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है ना? ऑपरेशन ब्रह्मा, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? और ये भारत की तरफ से आपका चलाया गया, किसके लिए? म्यांमार की सहायता के लिए जो भूकंप आया है, ठीक है? तो ये दो प्रश्न हो गए। साथ ही देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से मेरे भाई आप देखते रहिएगा, और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ABCD वाला काम नहीं है, बस आपको मैं ऐसा कंटेंट दूं कि आपके एग्जाम में आ जाए, एग्जाम वैल्यूएबल, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न को पढ़िए, ठीक है? तो आइए चीज़ों को हम देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव का अभी हाल ही में रिसेंटली में आयोजन किया गया, क्यों चर्चा में है, ये इसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट डाउन करके बेहतरीन तरीके नोट्स आप बनाइए, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 28 मार्च 2025 को IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव टेककृत 2025 का उद्घाटन किया। समझ रहे हैं ना? देखो इतना बड़ा है, तो आप ऐसे पढ़ोगे तब चीज़ों को समझ में आएगा। आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें 2-4 प्रश्न आपके फंस जाएंगे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 28 मार्च 2025 को IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट प्रौद्योगिकी और उद्यमिता महोत्सव, जिसे हम टेककृत 2025 कहते हैं, और इसी का क्या किया गया, उद्घाटन आपका किया गया। साथ ही इस विषय का जो आपका विषय है, देखिएगा इस संस्करण का जो विषय है वो क्या है आपका, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस टेककृत 2025 के संस्करण का विषय है, क्या है भैया, पंतारे। पंतारे मतलब सब, पंता रे सब कुछ बहता है, ठीक है? ये क्या है आपका संस्करण का विषय, याद रखना, यहीं से प्रश्न आपका आएगा, कुछ अलग से कहीं से प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है? तो इस संस्करण का विषय क्या है, पंता रे सब कुछ बहता है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार के निरंतर विकास का दोस्तों क्या है आपका प्रतीक है। इसको मेरे भाई आपको याद रख लेना है, ठीक है? और इसीलिए रिसेंटली में चर्चा में है। इसका अगर दोस्तों PDF चाहिए तो हमारा BPSC मास्टर नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, या तो एक नंबर बोल दे रहा हूँ 8382884536, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दीजिए, अगर PDF चाहिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों, आपसे ये क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास ये आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको हम समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने ग्रीस में हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, जिसका नाम क्या है भैया, इनियोकोस 25, ये आपका इसमें भाग ले रही है, ठीक है? क्या नाम है आपका, इनियोकोस 25। दोस्तों, यह अभ्यास 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक एंड्राविडा एयरबेस पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है साथी आपका, एंड्राविडा एयरबेस पर दोस्तों इसका आयोजन आपका किया जा रहा है। साथ ही एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, एक चीज़ याद रख लेना कि इसमें अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर और UAE सहित इसमें 15 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके भाग ले रहे हैं बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में। क्लियर? अब आइए देखिए अगला, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते चलिए, कहीं से प्रश्न जाने नहीं पाएगा, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न आपका आ जाता है, क्या ये, इसको आइए देखते हैं। यह है आपका कि भारतीय बैंक संघ, ठीक है ना, इंडियन बैंक यूनियन, इंडियन यूनियन आपका बैंक है ये, भारतीय बैंक संघ की बात करते हैं, चर्चा में क्यों है। देखिए दोस्तों, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष रिसेंटली में भी हाल ही में बनाए गए, जिनका नाम क्या है आपका, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी, याद रख लेना, 2-3 बार मैं आपको नाम बोल दे रहा हूँ। भारतीय बैंक संघ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी जी आपके भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष आपके बनाए गए। साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि 28 मार्च 2025 को ये आपका बनाए गए हैं, ये डेट आप याद रख लेना। इसके साथ साथ IBA की प्रबंध समिति की बैठक में ये दोस्तों इन्होंने क्या किया है, आपका हिस्सा लिया है, और उसी समय भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में आपका चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को आपका बना दिया गया है, ठीक है? तो ये हमारे सभी प्यारे साथियों को भाई याद कर लेना है, ठीक है? चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखो कल का था, आज का देख लीजिए। एशिया कप 2025, एशिया कप हॉकी 2025 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये देखिए आपका चर्चा में क्यों है, इसको आइए समझते हैं। एशिया का हॉकी कप या एशिया कप हॉकी 2025 को बोल सकते हैं, ठीक है?
तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर, आप लोग जानते हैं राजगीर जिला है आपका बिहार का एक, तो राजगीर एशिया कप 2025 की ये दोस्तों क्या करेगा, आपका मेज़बानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। 2025 में बिहार का है दोस्तों, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में 71 बीपीएससी में तो छप के आएगा भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट ही लेना। तो दोस्तों जो इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत यह आपका तय किया गया। किसके किसके बीच किया गया है? हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन के तहत यह तय किया गया है कि बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर, यहाँ पर एशिया कप 2025 की क्या किया जाएगा, आयोजन आपका किया जाएगा। ठीक है, मेजबानी आपका करेगा। साथ ही इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने इसे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का क्षण बताया है, जिससे बिहार में खेल जगत को एक नई पहचान मिलेगी। और रिसेंटली में इस आपका चर्चा में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए मेरे भाई, आराम से पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार मेरी वीडियो आप पढ़ोगे, वैसे भी आपको डिस्क्रिप्टिव बेहतरीन तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, आइए दोस्तों, ये देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर ट्रंप 2025। ये देखिए टाइगर एक्सरसाइज है, एक युद्धाभ्यास है, और युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रंप। ये रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अप्रैल 2025 को 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम क्या है आपका, टाइगर ट्रंप, और इसके चौथे संस्करण का दोस्तों अभी हाल ही में शुरुआत आपका हो गया है। दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत हुई है, और ये कितने दिन तक चलेगा साथी? यह आपका 13 दिन तक दोस्तों क्या किया जाएगा, इसका आयोजन आपका किया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों जी देखिए उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है मेरे साथी? इस अभ्यास का जो उद्देश्य है मेरे भाई, इस अभ्यास का उद्देश्य कि प्रभावी संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना, और इसी उद्देश्य के लिए दोस्तों क्या किया गया है, टाइगर ट्रंप 2025 का रिसेंटली में आयोजन आपका किया गया। साथ ही एक चीज़ आइए और बता देते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास आपके होते हैं, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आइए देखिए, एक है दोस्तों आपका वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार ये भी आपका भारत और अमेरिका के बीच आपका युद्धाभ्यास होता है। एक दोस्तों है आपका युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन किया जाता है। एक है मालाबार अभ्यास, और दोस्तों जो ये मालाबार अभ्यास है ये आपका नौसैन्य अभ्यास है, इसको याद रख लेना। ये भी भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन आपका किया जाता है। ठीक है, क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत तेजी के साथ चीज़ों को हम बता रहे हैं दोस्तों, बस बेहतरीन तरीके से आप नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अबेल पुरस्कार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के देख रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही तगड़े तगड़े प्रश्न आपके सामने हम लेके आए हैं। अबेल पुरस्कार देखिए साथी, अब बात करते हैं अबेल पुरस्कार 2025 की रिसेंटली में आपका चर्चा में क्यों है। देखिए दोस्तों, अबेल पुरस्कार यानी कि हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 का अबेल पुरस्कार 2025 से आपका सम्मानित किया गया। समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? अबेल पुरस्कार। आइए दोस्तों हम बताते हैं इसका इतिहास कि अबेल पुरस्कार होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अबेल पुरस्कार जो है ये आपका जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को 2025 अबेल पुरस्कार सम्मानित आपका किया गया। जो इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले पहले आपके दोस्तों क्या थे, ये आपके जापानी थे। साथ ही एक बात करें, क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया। रीजन क्या है आपसे पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस उद्देश्य के लिए इनको सम्मानित आपका किया गया है? तो क्योटो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दोस्तों क्या किया गया, आपका सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए दोस्तों हम बताते हैं अबेल पुरस्कार की इतिहास क्या है, अबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में डिटेल में चीज़ों को आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करेंगे अबेल पुरस्कार की स्थापना, जो स्थापना दोस्तों हुआ था सन 2002 में, नॉर्वे सरकार द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अब एक चीज़ और पूछेगा कि किसके द्वारा ये आपका अबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप लोग जानते हैं ना, गणित के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि ये नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये आपका प्रदान किया, संस्था है नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, इस सरकार द्वारा आपका प्रदान किया जाता है। पहला पुरस्कार दोस्तों 2003 में जीन पियरे को आपका दिया गया था। पूछ लेगा, पहला पुरस्कार 2003 में जीन पियरे को दिया गया था। पुरस्कार राशि कितना होता है दोस्तों, जो आपका अबेल पुरस्कार पाता है, तो 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर,
ये आपका पुरस्कार राशि होती है। ये जो आपका अबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसको प्रदान किया जाता है। साथ ही एक चीज़ और याद कर लेना 2025 का है, 2024 वाला भी याद कर लेना कि मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का इनको दिया गया था। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए दोस्तों लास्ट है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप समझिए। देखिए दोस्तों जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट आपका रिसेंटली में है और ये आपका चर्चा में क्यों है, आइए इसको समझ लेते हैं। साथ ही अगर हम बात करेंगे स्क्वैश टूर्नामेंट की, तो अभी हाल ही में मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में आयोजित जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट के फाइनल में अनाहत सिंह और करीम एल टार्की को विजयी हुए। समझ रहे हैं ना, अनाहत सिंह और करीम एल टार्की। देखो अनाहत सिंह ये आपके प्रश्न पूछा गया था आयोग के द्वारा, ठीक है? इनका नाम फेमस है तो बन सकता है। तो जेएसडब्ल्यू में अनाहत सिंह और करीम एल टार्की आपके विजयी हुए हैं। अनाहत सिंह की जीत 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने महिला एकल फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग को 3-0 से हराया। समझ रहे हैं ना दोस्तों, याद कर लेना कि अनाहत सिंह ने जीत 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला एकल फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैंग, ये आप नोट डाउन कर लीजिए नाम, हेलेन टैंग को 3-0 और 3-0 यार 11-9, 11-5, 11-8 से दोस्तों क्या किया, इनको हराया हुआ है, ठीक है? जिनका नाम क्या है आपका अनाहत सिंह। क्लियर? तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप याद कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज के बेहतरीन शानदार ज़बरदस्त तरीके से हमने प्रश्नों को एनालिसिस कराया है बेहतरीन तरीके से। साथ ही आप नोट्स बनाइएगा और ये नोट्स आप जब बनाएंगे तो आपको दोस्तों लगेगा कि नहीं सर कुछ हमको मिला है, ठीक है? तो साथ ही जो भी साथी आप नए जुड़ रहे हैं बीपीएससी मास्टर चैनल को, सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाए। दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स है, अपने हाथ से ही खुद से बनाता हूँ और देता हूँ, कहीं की कॉपी पेस्ट दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है? डेली का है दोस्तों, जान लगा दो या जाने दो। इस बार एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमारे साथ ऐसे ही लगो। बीपीएससी टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हो, 71 बीपीएससी, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही एक चीज़ और बता दें, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल पीडीएफ आप बीपीएससी मास्टर चैनल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई? तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। ये दोस्तों हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए खुद बनाता हूँ और आपको देने का हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम को इस बार क्वालिफाई कर पाएँ, करंट अफेयर से आपकी डर खत्म हो जाए, ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिख दिया करो मेरे भाई, जिससे कि हमको लगे कि नहीं वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।